वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताएंगे कि भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, लेकिन उसके अलावा भी गीता कई लोगों के मुख से निकली थी और कई लोगों ने उसको सुना था। सबसे पहली भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को गीता सुनाई थी, यानी कि गीता का उपदेश दिया था भगवान विष्णु ने। जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे कुरुक्षेत्र की भूमि में, उस समय उन्होंने अर्जुन से ये कहा था कि तुमसे पहले मैं गीता का ज्ञान सूर्यदेव को दे चुका। तब अर्जुन उनसे प्रश्न करता है कि सूर्यदेव तो अति प्राचीन देवता है और आप अभी मेरे सामने खड़े हैं, तो आप कैसे सूर्यदेव को गीता का ज्ञान दे सकते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हारे कई जन्म पहले हो चुके हैं, उसी तरह से मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं। तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है क्योंकि आप संसारिक माया से बंधे हुए हो, मैं बंधा हुआ नहीं हूं। इसलिए मुझे सभी ज्ञान है क्योंकि मुझे ईश्वरत्व प्राप्त है। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले गीता का ज्ञान सूर्यदेव को दिया था। उसके बाद गीता संजय के मुख से भी निकली थी, जो उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाई थी। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जो उनको महर्षि वेदव्यास से प्राप्त हुई थी। जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे, उसी समय संजय पूरे वृत्तांत का वर्णन धृतराष्ट्र के सामने कर रहे थे कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में क्या क्या चल रहा है। उस समय संजय ने गीता का ज्ञान जो कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे, वही संजय धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। इसी तरह से संजय के मुख से भी गीता निकली थी, जो धृतराष्ट्र ने सुनी थी। उसके बाद महर्षि वेदव्यास के मुख से निकली थी, जो गणेश जी ने सुनी थी। महर्षि वेदव्यास ने अपने मन में पूरे महाभारत का संकलन कर लिया था, लेकिन उसको व्यक्त करना, यानी कि उसको साकार रूप देना, उसको लिखना बहुत ही कठिन कार्य था, क्योंकि महर्षि वेदव्यास के विचारों को लिखना, उसके लिए पृथ्वी पे कोई भी समर्थ नहीं था। इसलिए वो चिंता में डूबे हुए थे कि उसको साकार रूप कौन देगा महाभारत को। तब ब्रह्मा जी उनके सामने उपस्थित हुए और ब्रह्मा जी ने महर्षि वेदव्यास को यह कहा कि आप गणेश जी का आह्वान करें, क्योंकि वही बुद्धि और विद्या के दाता है। तब गणेश जी तैयार हुए महाभारत को लिखने के लिए। और जब महर्षि वेदव्यास पूरे महाभारत का वर्णन श्री गणेश जी के सामने कर रहे थे, तब उन्होंने गीता का वर्णन भी गणेश जी के सामने किया। और इसी तरह से भगवान श्री गणेश जी ने पूरे महाभारत का संकलन किया और उसको एक साकार रूप दिया और ग्रंथ की रचना की। तो इस तरह से महर्षि वेदव्यास के मुख से भी गीता निकली थी, जो भगवान श्री गणेश जी ने सुनी थी। उसके बाद गीता का ज्ञान, यानी कि गीता का उपदेश महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्य और वैशंपायन को दिया था, जो उनके शिष्य थे। महाभारत की रचना हो गई, उसको ग्रंथ का रूप भगवान श्री गणेश जी ने दे दिया। उसके बाद महर्षि वेदव्यास अपने शिष्य वैशंपायन, पैल और जैमिनी, इन तीनों को महाभारत के गुण रहस्य को समझाया और गीता के भी गुण रहस्य को समझाया। इस तरह से महर्षि वेदव्यास के मुख से बाद में गीता निकली थी, जो वैशंपायन, जैमिनी और पैल ने सुनी थी। उसके बाद गीता का उपदेश वैशंपायन ने दिया था। उन्होंने राजा जन्मेजय की सभा में दिया था। राजा जन्मेजय वो पांडवों के वंशज थे। राजा जन्मेजय अपनी पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ कर रहे थे। जब सर्प यज्ञ पूरा हो गया, उसके बाद महर्षि वेदव्यास अपने शिष्यों के साथ वहां पे पधारे राजा जैमिनी की सभा में, राजा जन्मेजय की सभा में, सॉरी। तब राजा जन्मेजय ने आग्रह किया कि महर्षि वेदव्यास ने आग्रह किया कि आप कृपा करके महाभारत का वर्णन एक बार हमारे सामने करें। तब महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन को यह आज्ञा दी कि आप महाभारत का वर्णन राजा जन्मेजय की सभा में करें। इस तरह से वैशंपायन ने पूरी महाभारत का वर्णन, यानी कि उसकी पूरी कथा राजा जन्मेजय की सभा में सुनाई थी। उसी तरह से गीता का उपदेश भी उन्होंने दिया था। जैसे हम जानते हैं कि गीता भी महाभारत का ही एक पार्ट है। तो इस तरह से महर्षि वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन ने गीता का उपदेश राजा जन्मेजय और उनके सभासदों को दिया था। उसके बाद महर्षि उग्रश्रवा, उन्होंने सौनक ऋषि को गीता का ज्ञान दिया था।
महर्षि उग्रश्रवा सूत वंश के श्रेष्ठ पौराणिक थे और एक बार वो नैमिषारण्य में गए जहां 12 वर्ष से शौनक ऋषि 12 वर्ष से सत्संग कर रहे थे। तब शौनक ऋषि सत्संग कर रहे थे, तब वहां पे उग्रश्रवा पहुंचे। उग्रश्रवा के पहुंचने पर शौनक ऋषि ने उनको आग्रह किया कि आप हमारे सामने महाभारत की कथा सुनाएं। तब उग्रश्रवा ने यह कहा कि राजा जन्मेजय की सभा में मैंने महर्षि वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन के मुख से महाभारत की पूरी कथा सुनी है, वही महाभारत का वर्णन मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। इसी प्रकार उग्रश्रवा ने, जो लोमहर्षण के पुत्र थे सूत वंश के, वो उग्रश्रवा ने शौनक ऋषि और उनके सभासदों को गीता का ज्ञान यानी कि पूरे महाभारत की कथा सुनाई थी। और इस तरह से गीता का ज्ञान उग्रश्रवा के मुख से भी निकला था, जो उनके सभासद यानी कि शौनक ऋषि और उनके सभासदों ने सुना था। तो इस तरह गीता बहुत सारे ऐसे लोग हैं महान हमारे ऋषि मुनि जिसके कन्वर्जेशन से पुराणों की रचना हुई है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके मुख से गीता निकली थी और ऐसे बहुत से कान हैं जिन्होंने गीता सुनी थी, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के अलावा। तो धन्यवाद। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू।